Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 7 and 8 of chapter 15 electromagnetism. Statement of question 7 is why are coils of transformer are wound on iron core कि जो ट्रांसफार्मर के कॉइल्स होते हैं वो आयरन कोर पे क्यों वाउंड हुए होते हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि एज वी नो दैट कि देयर आर टू कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होते हैं. एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. अब वो कॉइल जहाँ पे हम इनपुट देते हैं उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और वो जो कॉइल है जहाँ से आउटपुट हम लेते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स कि लेकिन दोनों कॉइल्स में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एक दूसरे से लिंक होते हैं. बट ईच कॉइल लिंक inductively to each other. In real transformer, the two coils are wounded onto the same iron core. कि जो रियल ट्रांसफार्मर है उसमें दोनों कॉइल्स जो हैं आयरन कोर के ऊपर वाउंड हुए होते हैं. अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है टू चैनल द magnetic flux generated by the current flowing around the primary coil so that as much of it as possible also link the secondary coil. कि वहाँ पे जो कॉइल्स हैं उनको वाउंड करने का ये मीनिंग है कि दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू लिंक क्रिएट हो जाए. मीन कि एक में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरे में करंट इंड्यूस हो, इसका ये पर्पज़ है. तो इन अदर वर्ड्स coil is wound on an iron core and looped on itself so that iron core had to set up closely wound coils carrying current in opposite direction. तो बेसिकली उसकी रीज़न ये होती है कि अब दोनों कॉइल्स को लिंक करना होता है, हालांकि उनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता. तो एक के अंदर अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो दूसरे में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होती है. तो इसके लिए हम दोनों जो कॉइल्स हैं उनको आयरन कोर के ऊपर वाउंड करते होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड. कि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो या जो पावर स्टेशंस हैं वो कंज्यूमिंग एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. सेकेंडली जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वो जो एनर्जी है वो लॉस होती है ड्यू टू हीट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. तो दैट्स वाई द पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एज ए हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. कि उसकी ट्रांसमिशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं. तो दैट्स वाई बाय रिड्यूसिंग द करंट थ्रू द केबल, तो जो केबल्स हैं उनमें करंट को कम करके जो पावर लॉस है हीट की फॉर्म में उसको रिड्यूस किया जा सकता है. तो दैट्स वाई वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन. वो किस तरह कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम पावर स्टेशन पे यूज़ करेंगे जो वोल्टेज है उसको ज़्यादा करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर लॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज स्टेप अप एट द जनरेटिंग स्टेशन. तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको जनरेटिंग स्टेशन पे हम क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं.